वक्त हमें यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं। एओजी संडे स्कूल सदह मुनव्वर और सार अमजद की तरफ से आप सबको सलाम हो और उम्मीद करते हैं कि आप खुदा के अजीम काम बाकायदगी से देख रहे होंगे। तो आए बच्चों, हम मिलकर एक छोटी सी दुआ करते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो हम दुआ करते हैं सताइश के साथ मिलकर। है खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तूने हमें कलाम के मुताबिक बसर करना सिखा ताकि हम जो भी काम करें उसे तेरे नाम के तू हमें दूसरों की मदद करना सिखा। आमीन। तो आए प्यारे दोस्तों, हम खुदा की हजूरी में हम दोस्ताइश करते हैं और बच्चों के साथ मिलकर एक छोटा सा गीत सुनते हैं। चट्टान पे अक्लमंद ने बनाया अपना घर, चट्टान पे अक्लमंद ने बनाया अपना घर, और जोर की बारिश आई, और जोर की बारिश आई, जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, और अक्लमंद का घर कायम रहा, और अक्लमंद का घर कायम रहा। बेवकूफ ने बनाया अपना घर, रेत पे बेवकूफ ने बनाया अपना घर, और जोर की बारिश आई, और जोर की बारिश आई, जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, और बेवकूफ का घर गिर पड़ा, और बेवकूफ का घर गिर पड़ा। तो प्यारे दोस्तों, आपने गीत सुना और उम्मीद करते हैं कि आप खुदा की हजूरी में इस गीत के वसीला से समझेंगे भी और बरकत भी हासिल करेंगे। तो आए प्यारे दोस्तों, हम अपनी स्टोरी को शुरू करने से पहले सर अमजद को दावत देते हैं ताकि वो हमें स्टोरी सुनाएं और हम खुदा के अजीम कामों को सुने भी और देखें भी और उन पर अमल भी करें। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि मसीह यीशु में आप सब खैरियत से होंगे और आप खुदा के अजीम कामों को जानने के लिए हमारे प्रोग्राम एओजी चैनल को सब्सक्राइब करें और खुदा के साथ जुड़े रहें ताकि आप खुदा के पाक कलाम के मुतल्लक अपने इल्म में इजाफा कर सकें और खुदा के साथ चलते रहें। तो प्यारे बच्चों, हम आज की स्टोरी शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि जब हम कुछ चीज़ों को मांगने के लिए अपने खुदा से दुआ करते हैं तो कुछ चीज़ें बाज़ औक़ात हमें हासिल नहीं होती, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने खुदा के साथ नेक दिल और बाकायदगी के साथ अपने खुदा के साथ उसके हुक्मों को मानें और उसके आइन पर चलें। तो खुदा ना सिर्फ हमारी दुआओं को सुनते हैं बल्कि वो हर वक्त हमारी हर काम में हमारी मदद करते हैं और हमें हर काम में हमें कामयाबी नसीब होती है। तो आज की स्टोरी जो हमने ली है वो सलातीन की किताब और उस पहला सलातीन की किताब और उसके 3 बाब से ली गई है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले प्रोग्राम में हमने दाऊद के मतलब पढ़ा और सुना, तो इस प्रोग्राम में हम देखते हैं कि दाऊद के बाद क्या हुआ। जब दाऊद बूढ़ा हो गया तो उसकी जगह उसने अपने बेटे सुलेमान को बादशाह बनाया, और जब सुलेमान बादशाह बना तो उसने खुदा से दुआ की और वो खुदा के साथ उसके आइन के मुताबिक पूरे दिल और पूरी जान के साथ चलता रहा। और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब सुलेमान जबून के पहाड़ की तरफ गया तो उसने 1000 जानवरों की कुर्बानी की। जब वो कुर्बानी करके वापस आ गया तो सुलेमान को ख्वाब में खुदा दिखाई दिया और खुदा ने सुलेमान से कहा कि बता तू क्या चाहता है। तो सुलेमान ने खुदा से कहा कि ऐ खुदावन, तू मुझे एक आकल और समझने वाला दिल अता कर ताकि मैं जो तेरी इतनी बड़ी कौम है इसका इंसाफ एक बिल्कुल ठीक तरीके से कर सकूं और ये तेरी कौम जो है ये दिन बदिन तरक्की करे। खुदा ने जब सुलेमान की बात को सुना तो खुदा सुलेमान से बहुत खुश हुआ। तो खुदा ने कहा कि मैं तुझसे बहुत खुश हूँ इसलिए कि तुमने अपने लिए कोई भी दुनिया की दौलत नहीं मांगी, बल्कि
तूने अपने लिए उम्र की दराजी भी नहीं मांगी और तूने खुदा के हुजूर सिर्फ एक अक्ल और समझने वाला दिल मांगा है, जिससे मैं तुझे भरपूर करता हूँ और तुझे बहुत अक्ल और समझने वाला दिल अता करता हूँ, ताकि तू मेरी कौम के तमाम इंतज़ामात को अच्छी तरह संभाल सके। और खुदा ने उसको यहाँ तक बरकत दी कि खुदा ने कहा कि ना तुझसे पहले कोई ऐसा शख्स आया है और ना तेरे बाद आएगा, और मैं तुझे तमाम चीज़ों के साथ साथ दौलत और इज़्ज़त से भी तुझे भरपूर कर दूंगा। तो इसके बाद सुलेमान ने खुदा के हुजूर उसके लिए एक हैकल बनाई, जिसको देखने के लिए बहुत दूर दूर के बादशाह उसके पास आते थे। और एक मुल्क की मलका जो थी, जिसका नाम सबा था, वो उसके पास आई और उसने उससे बहुत से मुश्किल सवालात किए। तो सुलेमान ने उसको बहुत ही दानिशमंदी के साथ उनका जवाब दिया। और जब सबा की मलका ने सुलेमान की बातों को सुना तो उसने कहा, मुबारक हैं वो लोग जिनको खुदा ने तुझ जैसा बादशाह अता किया है, और ये लोग बैठकर तेरी बातें सुनते हैं। उसके बाद खुदा दूसरी दफ़ा फिर जबून में सुलेमान पर ज़ाहिर हुआ और खुदा ने उससे कहा कि अगर तू मेरे साथ इसी तरह चलेगा तो मैं ना सिर्फ तेरी उम्र दराज करूँगा, बल्कि ये बादशाही नस्ल दर नस्ल तेरी नस्ल में ही कायम रहेगी। लेकिन अगर तू मेरे हुक्मों से इनकारी करेगा तो फिर मैं ये तमाम चीज़ें तुझसे ले लूँगा। तो कुछ सालों के बाद ऐसा हुआ कि सुलेमान खुदा के हुक्मों से मुनहरफ हो गया और उसने खुदा के हुजूर गुनाह किया। तो खुदा ने उससे ना सिर्फ बादशाही ले ली, बल्कि उसकी नस्ल से भी वो तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दिया। और खुदा ने उससे कहा कि मैंने दाऊद के साथ वादा किया है कि मैं तेरी नस्ल को अब तक कायम रखूँगा, लिहाजा मैं पूरे बनी इसराइल की नहीं, सिर्फ एक नस्ल की बादशाही तुझे देता हूँ। और इस तरह सुलेमान ने 40 बरस तक बनी इसराइल कौम पर हुक्मरानी की। तो जी बच्चों, देखा आपने, जब तक हम अपने खुदा के साथ चलते हैं, खुदा ना कि हमें दानिश ज़हन दिल अता करता है, बल्कि वो हर काम में हमें कामयाबी अता करता है। जब हम अपने खुदा के हुक्मों को नहीं मानते तो खुदा हमारे साथ भी इसी तरह करता है जिस तरह उसने सुलेमान के साथ किया। तो हमें भी चाहिए कि हम ना सिर्फ अपने खुदा के हुक्मों को मानें, उसके आइन पर चलें, बल्कि अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से अपने खुदा से मोहब्बत रखें। तो जी बच्चों, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? उम्मीद है कि आपने सुलेमान के मतलब बहुत कुछ सा इल्म आपके जहन में आया होगा और आपने बहुत सी चीज़ों के मतलब सुलेमान के बारे में जाना होगा। तो आए हम आज की अपनी मरकज़ी आयत की तरफ बढ़ते हैं। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है और जिसकी उम्मीदगाह खुदावंद है। फिर से एक दफ़ा देखते हैं। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है और जिसकी उम्मीदगाह खुदावंद है। यिर्मयाह 17 बाब उसकी 7 आयत। तो जी बच्चों, कैसा लगा आपको आज का प्रोग्राम? उम्मीद है कि आपने इस प्रोग्राम के वसीला से ज़रूर बरकत हासिल की होगी। आप खुदा के अजीम कामों को जानने के लिए हमारे चैनल AOG को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हम आपको खुदा के अजीम कामों के बारे में मज़ीद बता सकें। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।